हेलो माय डियर बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे भी और सीखेंगे भी। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके सर्च करिए, पहला पार्ट आप देख लीजिए कॉमन नेम का, उसके बाद फिर आप देखिए आईयूपीएसी नेमिंग का। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो बात क्या है आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे किसी भी नेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे उसको हम नेम का क्या कैसे लिखते हैं, ये चीज देखेंगे। जैसे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर राज सिंह, डॉक्टर राज सिंह। तो इसमें आप तीन बातों को समझेंगे। पहली चीज, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, वो पेशे से क्या काम करता है, डॉक्टर है। दूसरा क्या, राज, राज क्या है, उसका नेम है। लास्ट में क्या है, सिंह है, वो उसकी कास्ट है। तो तीन चीजें यहाँ पर लिखी गई। तो जो फर्स्ट लिखा गया इसको नेम के पहले लगाया गया, तो इसको बोलते हैं प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स बोलते हैं। जो नेम के पहले आता है वो चीज कहलाती है प्रेफिक्स। जान लो डॉक्टर क्या है, प्रेफिक्स है। उसके बाद जो सेकंड आती है, जो नाम है उसका, उसका नाम क्या है, राज। तो ये क्या हो गया, वर्ड रूट। ये क्या हो गया, वर्ड रूट। तीसरा आता है सिंह, सिंह उसकी कास्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, सफिक्स। इसी से मिलकर बनता है आपका कोई भी नेम। नेम बनाने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या है, प्रेफिक्स की, दूसरी क्या है, वर्ड रूट की, तीसरी क्या है, सफिक्स की। अगर तीन चीजों को, अगर इन तीन चीजों को आप अच्छे से जानते हैं तो नाम लिखना आपके लिए क्या है, बिल्कुल जीरो है। आप बहुत आसानी से नाम लिख लेंगे, कोई आपको समस्या प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। तो केमिस्ट्री के सताए बंधु, ये प्रेफिक्स है, नेम के पहले आता है, वर्ड रूट है, कार्बन की चेन होती है। सफिक्स जो होता है वो क्या है, लास्ट में लगाते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप को आप यूज कर सकते हैं या डबल ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का भी यूज करते हैं, तो वो भी प्रेफिक्स नहीं सफिक्स की कैटेगरी में आता है। तो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। प्रेफिक्स जो क्या है, वर्ड रूट के पहले आता है, प्रेफिक्स हो गया। सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद आता है वो सफिक्स हो गया। इसको आप अच्छे से समझ गए हैं। अब प्रेफिक्स को और आगे क्लासीफाई करेंगे। तो प्रेफिक्स को जब क्लासीफाई करते हैं, इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं बच्चों। इसमें दो बातें निकल के आई। पहली जो निकल कर आई वो आई आपकी क्या, सेकेंडरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी प्रेफिक्स, जो पहली बात आई वो क्या, किसकी आई, सेकेंडरी प्रेफिक्स की आई। सेकेंडरी प्रेफिक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है जिस ग्रुप में, जिस कंपाउंड में आर आ जाए, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, जिस कंपाउंड में आर लगा हो वो क्या होगा, सेकेंडरी प्रेफिक्स की कैटेगरी में आता है। तो आर मतलब एल्काइल ग्रुप, आर मतलब एल्काइल ग्रुप। दूसरा आता है एक्स, एक्स क्या है, हेलो ग्रुप। एक्स कौन सा है, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में कौन होगा, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, F हो सकता है। तो ये आपके क्या है, हेलो ग्रुप के क्या है, एलिमेंट्स हैं। अगर ये आते हैं तो हेलो ग्रुप है। हेलो ग्रुप कैसा है, सेकेंडरी प्रेफिक्स है। तो सेकेंडरी प्रेफिक्स में कौन कौन से आते हैं सबकी बात करेंगे। तो पहला हो गया आर, एल्काइल ग्रुप। सेकेंड हो गया एक्स, हेलो ग्रुप। थर्ड हो गया ओ एन ओ, ये NO2 होता है लेकिन O से जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे, O सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या बोलते हैं, नाइट्राइट।
तो नाइट्राइट अगर आ गया तो वो क्या है, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की कैटेगरी में आएगा। अगर N से जुड़ा हुआ है NO2 तो क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रो। जो नाइट्रो आएगा वो आपका किस में होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में होगा। तो अभी ये जो टोटल बात हो रही है वो सेकेंडरी किसकी हो रही है, प्रीफिक्स की हो रही है। अब इसके बाद अगर OR आ गया इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। अगर OR आया तो उसका मतलब है कि वो सेकेंडरी क्या होगा, प्रीफिक्स होगा आपका। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहचानने के लिए ये जो आपको लिखे जा रहे हैं इनको आप ऐसे याद कर लीजिए, आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स में कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए CH2OH अगर आ गया, क्या आ गया, CH2OH, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं। अगर NO आ गया तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। अगर NO लगा हुआ है तो ये हो गया नाइट्रोसो। अगर आ गया CH2Cl, CH2Cl आ गया, CH2Br आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्लोरो मेथिल। ये आपका क्या हो गए, ये आपके हो गए सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये इसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं, इसको हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जब स्टार्ट करते हैं आप IUPAC नेमिंग तो किसका यूज करते हैं, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में किसका यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का, इनका यूज करेंगे। अब इसके बाद आती है प्राइमरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब बात किया जाए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए आप यूज करते हैं साइक्लो, साइक्लो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साइक्लो। जैसे ये आपकी चेन लगी हुई है, ये आपकी क्या लगी हुई है, चेन बनी हुई है 4 कार्बन की। कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की चेन है और वो आपस में जुड़ी है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। और इसी को अगर जोड़ा जाए चेन में तो वो हो जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। आप क्या लगा देंगे, साइक्लोब्यूटिल। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। या फिर 5 कार्बन की हो सकती, 6 कार्बन की हो सकती, 3 कार्बन की हो सकती इवन, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। बात क्लियर होती है। अब बात आती है सफिक्स की। सफिक्स जो नेम के एंड में आता है उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। अब सफिक्स में क्या आता है, इसमें भी 2 कैटेगरी आपके पास आएगी, इसमें भी 2 कैटेगरी आती है। पहली क्या है जो यूज करते हैं हम लोग, पहली हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स, और जो दूसरी यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। पहले यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद देन यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, दोनों को समझेंगे। प्राइमरी में क्या आता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एल्केन का यूज करते हैं, यानी कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है तो एन लगाएंगे, इससे इससे क्या लगाएंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होता है, और इसके लिए डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए एल्काइन लिखते हैं, और इसके लिए YNE यूज करते हैं, YNE। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, आइन। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स में कौन कौन से आते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं वो आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। तो फंक्शनल ग्रुप का एक वीडियो आपको मिल गया होगा, उस वीडियो को आप देखिए, प्लेलिस्ट से सर्च कर लीजिए और उसको देखिए। जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसको ऑर्डर दिया हुआ है, उसको आप वहां से लर्न कर लीजिए। तो इसको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे कार्बोक्सिलिक आ गया, COOH कार्बोक्सिलिक आ गया, SO3H सल्फोनिक आ गया, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड हो गया,
एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड हो गया। तो ये जितने भी हैं ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब कैटेगरी किसकी होती है? सफिक्स की होती है। और आपका एस्टर भी आएगा इसमें, एस्टर आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सब क्या है? सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं और इसको हम लास्ट में यूज करते हैं। अब बात आती है वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट क्या होता है और उसको हम उसके नेमिंग कैसे लिखते हैं? तो वर्ड रूट जो कार्बन की चेन होती है, कार्बन की एक चेन होती है, कार्बन चेन। अब इसके लिए कार्बन के लिए नेमिंग कैसे लिखते हैं? तो अगर 1 कार्बन है तो ये आप सब जानते हैं, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। ये आपका क्या है? ये 10 कार्बन के लिए है। अब इससे ज्यादा अगर कार्बन हो गए तो क्या लिखेंगे आप? अगर 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है डोडेक, 13 कार्बन है ट्राइडेक, इस तरह लिखेंगे। कार्बन 20 है तो इसके लिए लिखते हैं आइकोस, कार्बन 30 है तो क्या लिखते हैं? ट्राई एकाउंट, कार्बन 40 है तो क्या लिखते हैं? टेट्राकाउंट, कार्बन 50 है तो पेंटाकाउंट, ऐसे लिखते जाएंगे। 60 के लिए हेक्साकाउंट, कार्बन 100 है तो क्या लिखते हैं? हेक्ट या फिर सेंट, इसका यूज करते हैं कार्बन 100 के लिए। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको आप जल्दी से नोट करें। इसके आगे फिर देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर नंबरिंग कैसे करते हैं और फिर स्ट्रक्चर के आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट करें। चलिए अब लॉन्गेस्ट चेन और नंबरिंग का क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सीन बनता है, इसको डिस्कस कर लिया जाता है। आप लोग तैयार भी है और मन भी लग रहा है, तो चलिए इसको भी समझ लिया जाता है। तो फर्स्ट रूल आपका कहता है सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन के बारे में। और सेकंड रूल कहता है उसमें नंबरिंग के बारे में, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले 1 बाई 1 रूल देखते हैं हम लोग, पहले एक इसको समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसको देख लेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। इसके कुछ सब रूल्स हैं तो आप उसको भी आप देखिएगा। तो क्या है पहला रूल, जैसे इस तरह आपको कार्बन चेन दी गई है और यहां पे लगा दिया गया है कोई सब्स्टिट्यूएंट, बात क्लियर हुई? तो यहां पर आपका चेन का सिलेक्शन करना है। तो चेन को सेलेक्ट करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि जो आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें लॉन्गेस्ट क्या हो, वो कार्बन चेन हो और उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इसमें ये आपकी क्या बन गई, चेन बन गई। और ये आपका क्या हो गया, ये आपके दोनों क्या हो गए, ब्रांच। तो इसमें चेन और ब्रांच दोनों चीज आप देख लिए। अब दूसरा क्या कहता है कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप का यूज कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड इन चेन, इंक्लूड इन चेन।
उसको आपको किस में लेना है, चेन में लेना है। तो जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ पर ऐसे ब्रांच लगी हुई है, तो आप ये ऐसे आप इसको चेन में मान लीजिए। OH किस में आ गया, चेन में, ठीक है। तो OH का जो कार्बन है वो कार्बन किस में होगा, चेन में। अगर इसको कुछ इस तरह लिखा जाता है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम, इसी का समझते हैं। दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह लिख दिया गया, कुछ इस तरह लिख दिया गया। तो जो चेन बनाएंगे आप 1 2 3 4 5 की हो गई, इधर से 1 2 3 4 5 की हो गई। तो अब 5 जो चेन लेना है आपको, ये वाली चेन लेनी है जिसमें क्या है, OH लगा हुआ है, उस चेन को आपको लेना है, इसको नहीं लेना है। ये इसको आपको क्या बना देंगे, ब्रांच। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। बात समझ में आती है। अगर थर्ड रूल क्या है, सब रूल थर्ड, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, देन इसको आप क्या करेंगे, लोवेस्ट रूल को फॉलो करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, लोवेस्ट रूल को आप फॉलो करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए, आप यहां लिखा हुआ है CHO, क्या लिखा हुआ है, CHO। तो अब करना क्या है, अब आपको इसको लोवेस्ट लेके चलना है। तो चेन जो है आप इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी कार्बन से आप चेन स्टार्ट करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का, CHO। अब देखिए, बात यहां समझिएगा कि इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और इस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप वाला है उसको आपको चेन में इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 4 5, इधर से 5 आ रहे हैं और इधर से 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको जो फंक्शनल ग्रुप वाला है, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड इन चेन, इसको आपको चेन में क्या कर देना है, इंक्लूड कर देना है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में क्या है बच्चा, फोर्थ में आप करेंगे क्या, जैसे एक चेन में CHO दिया है और यहीं पर डबल बॉन्ड दिया है। क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड, और क्या दिया हुआ है, CHO। तो अब आप क्या करेंगे, यहां देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया, डबल या फिर ट्रिपल कोई भी हो सकता है। तो इसको आप पूरा चेन में ले लेंगे, ठीक है। अगर आप डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है, एंड फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या होने चाहिए, इंक्लूड इन चेन, दोनों को आपको चेन में इंक्लूड करना है। फंक्शनल ग्रुप को भी करना है और डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है। फिफ्थ क्या है, कुछ इस तरह लिखा हुआ है, यहां पर CH2 कुछ इस तरह लिखा हुआ है, CH2 CH3। तो अब देखिए यहां जो चेन निकलकर सामने आ रही है लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 की, ये आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है, दो डबल बॉन्ड 1 और ये सेकंड लगी हुई है। तो आपको चेन ऐसी लेनी है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड क्या हो, इंक्लूड हो। तो चेन आपकी क्या होगी, कुछ इस तरह होगी। चेन क्या होगी, डबल बॉन्ड वाली आप इंक्लूड करते हैं। तो अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आता है तो उसको आप चेन में इंक्लूड करेंगे। मोर देन वन डबल बॉन्ड इंक्लूड इन चेन, चेन में आप
इंक्लूड करें। और आप 2 ही को यूज कर पाएंगे, थर्ड वाली आपकी चेन में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह अब क्या लिखेंगे, आप इस तरह आप उसका क्या बनाएंगे, कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद नंबरिंग की बात आती है, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबरिंग की। नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं, नंबरिंग का क्या रूल है, क्या सीन है, उसको भी देख लेंगे। नंबरिंग, देखिए नंबरिंग करते वक्त आप ध्यान रखेंगे कुछ बातों को। पहली क्या है, OH। नंबरिंग आप जब भी करेंगे तो उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या है, नियरेस्ट लगा हुआ है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन। इसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए। बात क्लियर हुई। दूसरी क्या है, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो इसकी भी लोवेस्ट होनी चाहिए, 1 2 3 4। नंबरिंग ऐसे कर देंगे। थर्ड रूल क्या है, अगर कोई चीज सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे कोई चीज यूज की जा रही है, जैसे यहां पर Br लगा है और यहां पर Cl लगा है, तो इसका क्या सीन होगा भैया, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें यूज करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है, पहले B आएगा, पहले C, पहले B आता है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग ऐसे कर देंगे। इसी में और एग्जांपल एक देखते हैं, कुछ इस तरह लिखा हुआ है CH3 CH3 C2H5। तो नंबरिंग इसमें कैसे होगी, इसमें ये आपका एथाइल और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपकी चेन तो ऐसे बनती है, चेन ऐसे बन गई, ये एथाइल हो गया, ये मिथाइल, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 3 एथाइल 4 मिथाइल, नंबरिंग ऐसे करेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकली। और भी कुछ चीजें हैं, ये हो गया अल्फाबेटिकली में। अब अगर कुछ इस तरह लिखा हो, सिमेट्रिकल पोजीशन पे डबल और ट्रिपल आ जाए, सिमेट्रिकल पोजीशन पे डबल और ट्रिपल आ जाए, तो जो नंबरिंग करेंगे वो डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। नंबरिंग जिधर से करते हैं डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5। नंबरिंग किधर से करते हैं, डबल से, किसके लिए, सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए। अगर अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चा, यहां डबल है, यहां ट्रिपल है, तो अनसिमेट्रिकल है तो देखेंगे कौन पहले है, तो यहां पे पहले ये है, तो 1 2 3 4 5, इसमें इस तरह कुछ यूज कर लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो नंबरिंग इधर से, जो पहले आएगा नंबरिंग उसकी तरफ से हम लोग करते हैं। बात क्लियर होती है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह लिखा हुआ है CH3 CH3 CH3, कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे और चेन कैसे देखेंगे, तो इसमें चेन आप जो सेलेक्ट करेंगे वो कुछ इस तरह की चेन होगी आपकी,
इस तरह के 6 कार्बन की चेन आपकी हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आने चाहिए। तो ये देखिए, ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 4 हैं। अगर ऐसे करते हैं आप 6 कार्बन तो 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह कर लेंगे आप। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, मोर, ठीक है, और उसमें उसके हिसाब से नंबरिंग करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और इसके आगे कुछ और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट। चलिए अब कुछ कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, जैसे 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कार्बन हो गए आपके पास। अब यहाँ पे 5th कार्बन से 4 कार्बन और लगा दीजिए, 4 कार्बन और लगा दिए। यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3 यूज कर दिए। सब जगह पे क्या लगे हुए हैं, H, इधर H लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप लगा दिए CH2 CH3। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें आप नंबरिंग कैसे करते हैं, तो देखिए, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबरिंग कर देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कार्बन हो गए। अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसमें से कौन सा तरीका, आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो सही है या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं तो सही है, कौन सा तरीका इसमें सही है उसको हमको देखना है। तो अब देखिए, अगर आप इस चेन को लेते हैं, सीधा जो स्ट्रेट चेन है, अगर इसको लेते हैं तो एक ब्रांच आपका सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। बात क्लियर होती है। अगर इसको चेन लेते हैं तो देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपको चेन जब सेलेक्ट करना है तो यहां से सेलेक्ट करनी है, ये वाली चेन आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। वन थिंग क्लियर हुई कि चेन किधर सेलेक्ट करनी है। चलिए, चेन आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरी चीज, इसका करेंगे क्या, आप इसको करेंगे क्या, इसको 5 पे, इसको एक सेकेंड आप मान लीजिए चेन, ये यहां से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। यहां से आप नंबरिंग कर देंगे। तो अब यहां से क्या होगा, देखिए, यहां से जब आप नंबरिंग करते हैं तो यहां से सेकंड पे क्या लगा हुआ है, सेकंड पे लगा हुआ है एथाइल ग्रुप। क्या लगा हुआ है, एथाइल ग्रुप। तो अब नंबरिंग आप कर लेंगे। आप इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो नेम के लिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ऐसे 10 कार्बन है। तो 3 पे क्या लगा है, 2 बार क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो आप यहां से लिखेंगे 5, ये 5 से ये लगा, पहले इसको लिखेंगे आप 5, और यहां से 2 पे लगा है 2 एथाइल, और इस 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटिल। जब आप आईपीसी लिखते हैं तो जब यहां पर भी चेन हो, सेकंड भी चेन आप लेना हो, आपको ब्रांच में भी चेन दी हो, तो उसको आप किस में यूज करेंगे, एल्काइल ग्रुप में। उसको किस में लेंगे, एल्काइल में। तो ये एल्काइल में हो गई। अब उसके बाद क्या है, थर्ड पे 2 बार क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिख देंगे आप, 3, 3 डाई मिथाइल डेकेन। 10 कार्बन है तो डेकेन। तो इसका नेम इस तरह कुछ लिखा जाता है। तो अब कुछ चीजें यहाँ पे और समझिए आप। ये यहाँ पर हम क्या यूज कर दिए, हाइफन यूज कर दिए, यहाँ पर कॉमा यूज किए, यहाँ डाई यूज किए। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो बच्चों, क्या है, डाई आप 2 के लिए यूज करेंगे, 2 कोई सेम फंक्शनल ग्रुप होगा या सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आप डाई का यूज करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, 2 बार CH3 था तो आप डाई लिखेंगे। अगर 3 बार होता तो आप ट्राई यूज करते। ट्राई किसके लिए, 3 के लिए। टेट्रा किसके लिए, 4 के लिए। टेट्रा 4 के लिए। बस उसका क्या लिखना है, पोजीशन लिखना है आपको, पोजीशन नहीं भूलना है, पोजीशन जरूर लिखना है। पोजीशन जैसे यहाँ सेम पे था तो क्या लिखा गया, 3 3। अगर ये डिफरेंट पे होता तो क्या लिखा जाता,
जिस पे होता उसका लिखा जाता है पोजीशन। अब यहां पर जो कॉमा यूज करते हैं, कॉमा कहां यूज करते हैं? कॉमा देखिए, कॉमा यहां लगा है नंबर्स के बीच में, नंबर्स के बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। जैसे 2 नंबर लिखे हुए हैं, कोई 2 नंबर हैं तो उसके बीच में आप कॉमा लगा देंगे। बात क्लियर हुई? अब इसके बाद हाइफन कहां यूज करते हैं? हाइफन कहां यूज करते हैं? हाइफन यूज करने का क्या तरीका है? जैसे नंबर और वर्ड के बीच में आप क्या लगाएंगे? हाइफन यूज करते हैं। बात क्लियर होती है? अब अगर ब्रांच कंटेन ऑल्सो चेन, ब्रांच में भी चेन हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? एल्काइल ग्रुप यूज करते हैं। इस बात को भी आप मेंशन रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसका नेम कैसे लिखते हैं, उसके आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो बचा पोर्शन है बनाना कैसे सीखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसके आगे कुछ 2-3 आपको दिखा देते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे आप देखिए 2 क्या लगे हुए हैं? डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। देखिए इसके लिए 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं और 2 बार इन लगा है तो यहां क्या लिखेंगे? ब्यूटाडाइइन। अब ये 1 पे लगा है और 4 पे लगा है तो क्या लिखेंगे? 1,4 ब्यूटाडाइइन, 1,4 ब्यूटाडाइइन लिखते हैं, क्योंकि यहां पर फर्स्ट कार्बन पे और 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है। तो यहां पर ये भी देखेंगे, यहां एन नहीं यूज करेंगे। जब डबल बॉन्ड 2 बार लिखा होगा तो एन यूज नहीं करते हैं, वहां क्या लिखते हैं? ब्यूटा, पेंटा ऐसे लिखते हैं, हेक्सा, तो ये लिख देते हैं। अब जैसे अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह कुछ, यहाँ पे CH3 लिखा है या ऐसे ही बना हुआ केवल, तो अब इसका कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्या लगा है? मेथिल, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल हेक्सेन। ये इसका IUPAC नेम बनता है। तो इसको आप रिवाइज करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जो बेस हो गया है अब उसमें हम लोग केवल IUPAC कंपाउंड लेंगे और उसका IUPAC नेम लिख के आपको दिखाएंगे, और उसमें जितने भी IUPAC कंपाउंड बन सकते होंगे वो सब आपको बताए जाएंगे। तो इसको पहले आप रिवाइज करिए, बेस है, बेस क्लियर हो जाएगा तो नेम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।